हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। साथ ही राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। खासकर BST 2025 के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम आपके जो है बहुत नजदीक आ गया है। तो आइए डियर, फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक आपको करना है, ठीक है। तो देखो, आई सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करना है भाई, ठीक है। फटाफट से आंसर आपको करना है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए, ठीक है डियर। क्या करना है आपको? सही विकल्प आपको चुनना है भैया, ओके। देखो, पहला है आपका समाधीश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। दूसरा है भंडदेवरा मंदिर, रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। बता देंगे यहाँ पर आंसर, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, एक और दोनों सत्य है, या फिर दोनों ही जो है यहाँ पर असत्य है। एक और दो दोनों यहाँ पर असत्य है। क्या होगा आंसर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का? यहाँ पर जो है समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक बात। भंडदेवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक बात है। यानी कि कथन जो है यहाँ पर आपके एक और दो दोनों क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। हिंदू संत का नाम जिससे मुस्लिम श्री राम सा पीर के नाम के रूप में पूछते हैं, बताओ भाई कौन से यहाँ पर आ जाएंगे? हिंदू संत का नाम जिससे मुस्लिम जो है ना राम सा पीर के रूप में पूछते हैं। क्या मेहा जी है, रामदेव जी है, मांगलिया जी है, या फिर देवनारायण जी है? बताओ भी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। दूसरे प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? रामदेव जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामदेव जी। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है, ठीक है डियर। इनकी जो पंचरंग की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहते हैं भाई? नेजा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नेजा। पुजारी को कहा जाता है भाई रिखिया, पता है ना आपको? पुजारी को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है, ठीक है। और पंचरंग की ध्वजा को नेजा, पुजारी रिखिया होते हैं, ठीक है। बेगवाल जाति के। आगे चले क्या अगला देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, देखे, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? बताओ भाई तीसरे प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया है? सीधा सीधा प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि वंश भास्कर जो रचना है किसकी है भाई? आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब बताओ भाई किसने पूर्ण किया है? कर्णिदान, शिवदान, मुरारीदान, या फिर वीरभान? क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आ जाते हैं कौन पूरा करने वाले, पूर्ण करने वाले? आपके मुरारी दान, ठीक है डियर। कौन आ जाएंगे? मुरारी दान। ऑप्शन सी क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न आपका आता है, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी क्या है? 18 भुजाएं हैं, बताओ भाई कौन सी है यहाँ पर? जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी आपसे पूछा है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। ध्यान देना, यहाँ पर आया है जोधपुर। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? आपके चाकसू जयपुर के अंदर है, बल्कि यहाँ पर जोधपुर यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। करणी माता का संबंध आपके कहां से आता है? जिष्णु बीकानेर से आता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सभी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है आपका? राइट आंसर है नागणेची माता, ठीक है डियर। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर है नागणेची माता, जो कि राठौड़ों की कुलदेवी यहाँ पर आ जाएगी। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं, ठीक है डियर। आपको ध्यान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न जो आता है आपका क्या आता है बता देंगे यहाँ पर। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है भाई बार बार, ठीक है ना। हाड़ौती का सुरंगा मेला जो है किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, परबत्सर मेले को, पुष्कर मेले को, या फिर चंद्रभागा मेले को? बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपके कौन कौन से जिले आते हैं आपको यदि पता है तो आंसर तक आप अवश्य पहुंच पाओगे, ठीक है। तो चंद्रभागा मेला यानी कि झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है ना, ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है आपका झालावाड़। तो ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है, ठीक है डियर। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? भैया प्रश्न इंपोर्टेंट है। लठमार होली जो है कहाँ खेली जाती है? आपके महावीर जी, भिनाई, बाड़मेर, या फिर जैसलमेर? बाड़मेर में आपकी जो है पत्थरमार होली है ना, आपके भिनाई के अंदर कोडामार होली, और लठमार होली कहाँ पर? आपके महावीर जी, ठीक है। महावीर जी केरोली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। लठमार होली कहाँ की आती है? आपके महावीर जी
की आती है केरोली के अंदर? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकार शैली का चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? बता देंगे यहाँ पर किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय यहाँ पर आ जाता है, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर या फिर किशनगढ़। 7 का आंसर क्या होगा भैया? 7 का आंसर डियर करेंगे क्या होने वाला है यहाँ पर? अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? यहाँ पर जो आ जाता है क्या आ जाएगा? किशनगढ़ यहाँ पर आ जाएगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। इसी किशनगढ़ शैली जो है यहाँ पर आपके जो बने ठनी है यहाँ पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 20 पैसे का कितना डाक टिकट जारी किया गया था 1973 के अंदर। ठीक है डियर, 1973 के अंदर जो है 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अपना अगला प्रश्न जो आपका आता है, बताएंगे यहाँ पर आंसर, जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी भाई, बता दो किसने की थी भाई? जालोर के अंदर चौहान राज्य की स्थापना आपके धर्मपाल, उदय सिंह, कीर्तिपाल या फिर समर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डियर यहाँ पर क्या होने वाला है? जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी यदि आपसे पूछा जाए प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कीर्तिपाल। ठीक है डियर, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जो है जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन जो आपका आता है यहाँ पर क्या आता है, देखेंगे यहाँ पर, कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? बताओ भाई, कवि बंधु के नाम से जो है कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए हैं? आपके अनुराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये आपके आ जाते हैं विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है डियर, कौन आ जाएंगे? विग्रहराज चतुर्थ जी जो है यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न आपका आता है, बता देंगे निम्न में से कौन सही युग्म है? बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सही युग्म है आपका? कालीबंगा, हनुमानगढ़ के अंदर, गिलुड़ राजसमंद, गणेश वशीकर या फिर उपयुक्त सभी सही युग्म है? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक बात। गिलुड़ राजसमंद के अंदर है, ठीक बात। गणेश्वर आपके सीकर के अंदर है ना? तो यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे? सम्मिलित हो जाएंगे, सही युग्म हो जाएंगे भाई। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। सीधा सीधा प्रश्न आपका छपता है, कालीबंगा सभ्यता कहां पर है, गिलुड़ सभ्यता आपके कहां पर आती है, गणेश्वर कहां पर आती है, सीधा सीधा आपसे पूछा भी जा सकता है। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्लास को जिसने शेयर नहीं किया है अपना से शेयर करेंगे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी आपको करना है भाई। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? बता दो, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है ना ये कब हुई थी भैया? 2 दिसंबर 1946 के अंदर, 9 दिसंबर 1946 में, 4 जुलाई 1947 में या फिर 15 अगस्त 1947 के अंदर। बता देंगे, यहाँ पर पूछा है आपसे संविधान सभा की प्रथम बैठक की डेट आपसे पूछी है ना, क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 राइट आंसर है क्या? बिल्कुल है, 9 दिसंबर 1946 के दिन जो है आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला देखो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? आता है एग्जाम के अंदर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस, कनाडा, जर्मनी या फिर आयरलैंड। 12 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये लिए गए हैं ना आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आपके आ जाएंगे आयरलैंड। ठीक है, कौन सा देश यहाँ पर आ जाएगा? आयरलैंड जो है आपका देश यहाँ पर आ जाता है, जहां से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में लिए गए हैं आपके आयरलैंड देश से। ठीक है डियर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके डियर, अगला देखो, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध किस वेद से है? बता दो, भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध जो आता है वो किस वेद से आता है? आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। क्या होगा आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूत प्रेत एवं जादू टोने का संबंध जो है ये किस वेद से आता है? ये आता है आपके अथर्ववेद से। कहाँ से आता है? अथर्ववेद से आता है इसका संबंध। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। बता दो, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था कौन था भाई? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता आपके बाणभट्ट था क्या, हरिशरण था क्या, विशाखदत्त था या फिर कर्ण था? प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता आपके आता है कौन? हरिशरण। ठीक है डियर, कौन आ जाएगा? हरिशरण यहाँ पर आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ें क्या? आ जाओ अगले प्रश्न की। और अगला है,
पंचतंत्र के रचयिता कौन थे, बता दो। पंचतंत्र के रचयिता कौन आ जाएंगे? विष्णु शर्मा, महादेवी वर्मा, देवदत्त शर्मा या फिर महाश्वेता शर्मा। सभी शर्मा यहाँ पर आ चुके हैं, बता दो। आपको एक शर्मा बताना है। पंचतंत्र के रचयिता यहाँ पर कौन थे? एक शर्मा कौन है यहाँ पर जिन्होंने पंचतंत्र की जो है रचना की है, वो आ जाएंगे आपको। आपके कौन? विष्णु शर्मा। जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचयिता पूछे आपसे तो क्या होगा? विष्णु शर्मा। ठीक है डियर। अगला देखो यहाँ पर दीन पनाह नगर की स्थापना की थी, बताओ भाई दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? आपके हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। क्या हो जाएगा? दीन पनाह नगर की स्थापना यदि आपसे पूछे तो कौन व्यक्ति यहाँ पर आ जाएंगे? आपके आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा? हुमायूं यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर डियर, दीन ए इलाही का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? बता देंगे यहाँ पर दीन ए इलाही का प्रथम हिंदू अनुयायी यदि आपसे पूछे तो कौन यहाँ पर आ जाएगा? आपके मान सिंह, बीरबल, तानसेन या फिर प्रताप सिंह। क्या होगा भाई आंसर यहाँ पर? दीन ए इलाही का प्रथम हिंदू अनुयायी यदि आपसे पूछे तो कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके बीरबल। ठीक है डियर, कौन आ जाएगा? बीरबल। यहाँ पर आंसर राइट है। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या आता है यहाँ पर? ठीक है डियर, अगला देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, बादराजुन किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद राव चंद्रसेन कहाँ गए? बताओ भाई क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादराजुन किले पर अकबर की सेना का अधिकार हो जाने के बाद जो है राव चंद्रसेन कहाँ गए थे? आपके जालोर, सिवाना, अचलगढ़ या फिर मांडलगढ़। 18 का आंसर जो है यहाँ पर क्या होने वाला है? 18 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा? आपके सिवाना। ठीक है डियर, कहाँ गए थे चंद्रसेन? आपके सिवाना गए थे। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन डियर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर? सही नहीं है आपसे पूछा है। एक तरफ रियासत, एक तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं। ठीक है डियर, तो जयपुर के आपके कर्नल ईडन है क्या? मेवाड़ की मेजर सोवस हैं, कोटा के मेजर बटन या फिर जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। बताओ भाई, जोड़ा सही नहीं है आपसे पूछा है ना। तो जयपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट जो है आपके कर्नल ईडन आ जाएंगे, ठीक बात है। मेवाड़ की मेजर सोवस है, कोटा की मेजर बटन है, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं होंगे भैया ना। जोधपुर के कौन पॉलिटिकल एजेंट थे भाई? आंसर कर दो फटाफट से, कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा आपका? जोड़ा सही नहीं होगा। ओके डियर, अगला देखो, बताएंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बताओ भाई बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ था? आपके 1911, 1913, 1909 या फिर 1905 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है डियर क्या होने वाला है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1905 में। ठीक है डियर, कब हुआ था? 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन होता है। ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पर? चंबल नदी का उपनाम आपसे पूछा है, जो कि नहीं है यहाँ पर। नित्यवाही, चर्मणवती, वशिष्ठी या फिर कामधेनु। बताओ भाई, चंबल नदी को कहा जाता है भाई राजस्थान की कामधेनु, इसका प्राचीन नाम चर्मणवती आपका आ जाएगा। उपनाम बोल दो, नित्यवाही है लेकिन वशिष्ठी नहीं है। ठीक है डियर, वशिष्ठी यहाँ पर क्या होगा? आंसर नहीं होगा। ठीक है, चंबल नदी का उपनाम आपकी नित्यवाही, चर्मणवती और कामधेनु। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। नित्यवाही, चर्मणवती और कामधेनु ये तीनों आ जाएंगे, लेकिन सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, राज्य में झाखम बांध किस जिले में स्थित है? बताओ भी, राज्य के अंदर झाखम बांध जो है किस जिले के अंदर आ जाएगा? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा के अंदर। 22 का आंसर क्या होगा? आपसे पूछे झाखम बांध किस जिले में है तो ये आपके आ जाता है प्रतापगढ़ के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है डियर, अगला देखेंगे, सवाई माधोपुर में चौथखा बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताओ भाई, चौथखा बरवाड़ा जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? टंगस्टन की खान, अबरक की खान, स्लेट की खान या फिर सीसा जस्ता की खान। क्या होगा 23 का आंसर? सवाई माधोपुर में जो है चौथखा बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके सीसा जस्ता की खान के लिए। ठीक है डियर, ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बता देंगे, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। बताओ, एक ना एक प्रश्न तो आपके अनुसंधान केंद्र से अवश्य आएगा। ठीक है,
तिजारा अलवर में है क्या स्थित? आपके केसराई पाटन बूंदी में, झालरापाटन झालावाड़ में या फिर तबीजी अजमेर में? बताओ भी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान यदि आपसे पूछे तो ये कहां पर आता है? आपके आ जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर। ठीक है डियर, कहां पर है? तबीजी अजमेर में ये आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला देखो, देखो यहां पर पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। बताओ भाई अग्निकुंड से हुई क्या? सूर्य से, आकाश से या फिर चंद्रमा से? क्या होगा 25 का आंसर? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति यदि आपसे पूछे तो ये हुई आपके अग्निकुंड से। किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? बताओ भाई खमनोर का युद्ध करने वाले हल्दी घाटी युद्ध को कौन से विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं? आपके कर्नल टोड, अबुल फजल बदायूनी या फिर गोपीनाथ शर्मा? 26 का आंसर क्या हो जाएगा डियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अबुल फजल ने जो है हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। ओके, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बता दो, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, वे कब बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेठ जमनालाल बजाज जो हैं आपके जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? 1936, 1937, 1938 या फिर 1939 के अंदर। 27 का आंसर जो है डियर क्या हो जाएगा भाई? ये आपके अध्यक्ष बने थे 1938 के अंदर। ठीक है, कब बने थे? 1938 के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बता देंगे यहाँ पर, प्रजा मंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942, डेट आपको पता होनी चाहिए, 19 जून 1942 ईस्वी का स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, है ना। कौन है आपके? भंवरलाल, मथुरादास, बालमुकुंद बिस्सा या फिर आनंदमल सुराणा? 28 का आंसर यहाँ पर क्या है? कौन आ जाएंगे? आपके 19 जून 1942 को जो है इनकी मृत्यु होती है, ये आपके आ जाएंगे बालमुकुंद बिस्सा। ठीक है, कौन आ जाएंगे? बालमुकुंद बिस्सा। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। ओके डियर, अगला देखो, भोपा जनजाति की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर किस जिले में है भैया? किस जिले के अंदर स्थित है? जालोर, बाड़मेर, अजमेर या फिर राजसमंद? भोपा जनजाति की कुलदेवी वीरात्रा माता का मंदिर जो है आपसे पूछे तो ये किस जिले के अंदर आता है? ये आता है आपके चौहटन बाड़मेर में। ठीक है डियर, कहां पर आता है? चौहटन बाड़मेर के अंदर जो है इनका मंदिर आ जाएगा। ठीक है डियर, आपको पता होना चाहिए। ओके जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न जो आपका आता है, क्या आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं भाई? बता दो। रणकपुर के जैन मंदिर जो है ये आपके आते हैं कहां पर? पाली के अंदर आते हैं। ठीक है डियर, कितने खंभों पर ये टिका है? 1100, 1144, 1444 या फिर 1111? इसको कहा जाता है भाई खंभों का अजायब घर, है ना। कहते कि नहीं कहते हैं? अब बताता हूँ, रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभे हैं? तो यहाँ पर आ जाएंगे 1444। ठीक है, कितने खंभे? 1444। सी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं 30 क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्लास जो है फटाफट से शेयर कर देंगे। शेयर करने के साथ साथ में चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है डियर, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं कमेंट करके आपको बताना है। यदि इन क्वेश्चनों की जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है डियर, टेलीग्राम चैनल जो है आपके आपका स्टडी के नाम से ही है। यदि आपको लिंक चाहिए तो लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर सको। ठीक है डियर, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।